नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैच द मैच में। यदि आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन बात करते हैं जो संडे को 9 तारीख के दिन फाइनल होने जा रहा है, 9 मार्च के दिन भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। उसके संबंध में शाहिद अफरीदी ने एक बात बोली है कि दुबई की पिच पे भारत को हराना बहुत मुश्किल है। बोले अगर वर्ल्ड 11 भी आ जाए तो भी जो है भारत को हराना बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी बात को रखते हुए जो अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टीम जितनी भी खेली है उसके आधार पे अपन एनालिसिस करते हैं कि ऐसी कौन सी टीम है जो भारत को टक्कर दे सकती है। भारत की टीम में आप देखिए सभी स्टार खिलाड़ी है, शुरू से लेकर आखिरी तक। जैसे जो प्लेइंग 11 अभी खेल रही है, मेरे को लगता है फाइनल में भी वही टीम होगी। जैसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, फिर आएंगे विराट कोहली, फिर आएंगे श्रेयस अय्यर, फिर आएंगे अपने अक्षर पटेल, फिर आएंगे केएल राहुल, फिर हार्दिक पांड्या, फिर अपने स्पिनर जितने भी हैं, रविंद्र जडेजा हो गए, वो भी बढ़िया बॉलिंग डालते हैं। फिर आपने आएंगे वरुण चक्रवर्ती, फिर कुलदीप यादव हो गए, फिर मोहम्मद शामी हो गए। तो ये अपने इंडिया में फिक्स है। तो अपन बात करें कि अगर वर्ल्ड 11 बनती, जो चैंपियंस ट्रॉफी में टीमें खेली है उसमें जो खिलाड़ी खेले उसके आधार पे अपन एक टीम बनाते हैं जो इंडिया को टक्कर दे सकती है। तो सबसे पहले अपन ओपनिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और न्यूजीलैंड के रचित रविंद्र, ये मेरे हिसाब से प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन है जो इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन को टक्कर दे सकते हैं। फिर फर्स्ट डाउन अपन बात करें तो केन विलियमसन बिल्कुल विराट कोहली वाला रोल अदा कर सकते हैं। तो 3 हो गए फर्स्ट डाउन पे जो आएंगे, वो आएंगे केन विलियमसन। तो ट्रेविस हेड और रचित रविंद्र ओपनिंग करें, फर्स्ट डाउन पे आए केन विलियमसन, सेकंड डाउन पे वो आए जाय रूट इंग्लैंड के। तो ये 4 लोग तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए। फिर आएंगे अपने इसके अंदर देखें तो ग्लेन फिलिप्स, वो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, तेज भी खेलते हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं, पूरा मैच को लेके चलते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं। फिर है एलेक्स कैरी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने दिया, फिर वो खेलेंगे, विकेट कीपर का भी अंजाम अदा कर सकते हैं उसके आधार पे। फिर अपन बात करें इसके अंतर्गत 3 स्पिनर जो खिलाएंगे, वो है एक रशीद खान, अफगानिस्तान के वर्ल्ड के बेस्ट स्पिन बॉलर और बैटिंग भी कर लेते हैं। फिर मिशेल सेटनर जो न्यूजीलैंड के कप्तान है और वाकई में वो स्पिन में बहुत अच्छी बॉल डालते हैं। और तीसरे हैं इंग्लैंड के आदिल रशीद। ये 3 स्पिनर वहाँ पे खिलाएं। चौथा है मैट हेनरी बॉलिंग के अंतर्गत। तो ये हो गए टोटल 10। 11 में आप किंगस्टो रंबाडा या मेको जैक्सन में से एक को ले सकते हैं। तो ऐसे 11 की प्लेइंग 11 ऐसी टीम एक बन सकती है जो भारत को दुबई के पिचों के ऊपर, जहाँ पे कि स्पिन को मदद मिलती है, वहाँ पे ये टीम जो है टक्कर दे सकती है भारत को हराने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा भी ये मानना है कि इस समय जो टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन है और जिस प्रकार से इंडिया ने अभी तक प्रदर्शन किया है, इंडिया को रोक पाना बहुत मुश्किल है। लोग काफ़ी बोल रहे हैं सभी दूर कि भैया एक ही जगह पे खेल रहे हैं, इनको बेनिफिट है, एडवांटेज है। तो भैया ये तो शुरू में ही डिसाइड हो गया कि इंडिया यहीं पे खेलेगी। अब जैसे पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं कि भैया उनको एडवांटेज है। अगर पाकिस्तान में भी इंडिया खेलती तो लाहौर उन्होंने फिक्स कर दिया था, तो वो एक ही जगह पे खेलती, फिर क्या करते। तो ये एक्सक्यूजेस है। क्योंकि अब इंडिया जो है फाइनल में आ गई है, एशिया की एक ही टीम है जो फाइनल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, ये टीमें बाहर हो गई। तो पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है, पुराने क्रिकेटर है, वो ये बोल रहे हैं भैया कि इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया के अनुसार ही सब चल रहा है। तो भैया ऐसा नहीं होता है। इंडिया ने पिछले आप देखिए कि 3 इवेंट के अंतर्गत फाइनल में ही आई है और एक में जीती भी है। कैसे, देखो बताता हूँ आपको कि भारत में जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ उसमें नॉन स्टॉप जीतते हुए 10 वेन्यू पे इंडिया खेली थी, 10 जगह पे अलग अलग प्लेस पे पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ पे फाइनल में ही थी। और सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग इंडिया ने ही करी थी उसके वहाँ पे के टूर पे। तो उसमें भी फाइनल आके इंडिया हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप आया जो कि वेस्ट इंडीज़ में हुआ, अमेरिका में हुआ,
वहाँ पे भी इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 का जीता, बिना कोई मैच हारे, सब मैच जीतते हुए आई और जीत गई। और यहाँ सिटी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके भी अनबीटन रहते हुए सब मैच जीतते हुए फाइनल में जगह बनाई है। तो इसलिए इंडिया कहीं पे भी खेलती तो वो जीतती। आप दुबई में देख लीजिए, जितने मैच हुए, चाहे वो पहले बैटिंग करें इंडिया या बाद में बैटिंग करें, दो ही कंडीशन में इंडिया ने डोमिनेट किया है सभी टीमों के विरुद्ध। जैसे न्यूजीलैंड का मैच का ही एग्जाम्पल ले लें आप, इंडिया ने 249 रन बनाए थे सिर्फ, लेकिन इंडिया के पास वो बॉलिंग अटैक था कि उन्होंने 200 रन के आसपास में न्यूजीलैंड को रोक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना पावर है। इसी प्रकार से अभी ऑस्ट्रेलिया से जो सेमीफाइनल हुआ उसमें देखिए 264 रन करीब बनाए ऑस्ट्रेलिया ने और इंडिया ने उसको चेस किया। तो इंडिया स्ट्रांग तो है, चाहे आप बैटिंग करा लो या बॉलिंग करा लो, फील्डिंग भी इंडिया की अच्छी है। तो ओवरऑल दुबई की कंडीशन में इंडिया स्लाइड एज रखती है न्यूजीलैंड से, क्योंकि अभी तो उन्होंने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराया। और दूसरा, इंडिया के पास जो स्पिन अटैक है वो अटैक अभी उनके पास नहीं है। फिर भी अपन ने जो है वर्ल्ड 11 अभी बनाई है, वो ये सोच के बनी है कि ये जो टीम है जो मिलीजुली जो चैंपियंस ट्रॉफी में जितने खिलाड़ी खेले हैं उसके आधार पे वो भारत को टक्कर दे सकती है। तो एक बार अपन वापस से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ओपनिंग स्लॉट पे ट्रेविस हेड और रचित रविंद्र, फिर आए केन विलियमसन, फिर आए जाय रूट, फिर आए ग्लेन फिलिप्स, फिर आए एलेक्स केरी, ये तो हो गए पूरे फिक्स। फिर आए रशीद खान, मिशेल सेटनर और फिर आदिल रशीद, फिर फास्ट बॉलिंग में मैट्स हेनरी और फिर है किंगस्टो रंबाडा या मेको जैक्सन में से दो ही में से एक खिलाड़ी इसमें आएगा। तो आपका इस पर क्या व्यू बनता है, आप भी ज़रूर सजेस्ट करें कि ऐसी कौन सी टीम है या आपके हिसाब से ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि भारत को फाइनल में टक्कर दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।